अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। इसके साथ ही साथ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह सब दिमाग का खेल है, पर यह कोई नहीं बताता कि दिमाग तेज कैसे करें। हम सब जानते हैं कि हम सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है तो वह अपने सारे काम दिमाग लगाकर जल्द से जल्द कर लेता है, तो वही कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा धीरे चलता है, तो इसी वजह से उन्हें किसी दिमाग वाले काम में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनका दिमाग तेज नहीं हो सकता या फिर वह अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह लोग भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से उदाहरण भी मौजूद जिन्हें लोग कहते थे तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उन लोगों ने इतिहास रच के दुनिया को बता दिया था कि मैं मंद बुद्धि नहीं हूँ। और फिर वही लोग जो उसे मंद बुद्धि कहते थे वे इसको सर कहने पे पर मजबूर हो गए। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए उन्होंने मेहनत की थी, दिमाग को तेज करने के लिए कुछ तरीके अपनाए थे, तब जाकर उन्होंने इतिहास रचा। लेकिन अब बात यह है कि हम तेज दिमाग कैसे करें, हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपने दिमाग को पहले से भी ज्यादा तेज कर सकते हैं। यह जो तरीके हैं इन्हें काफी लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर सफलता भी हासिल की है। और हाँ, यह जो तरीके हैं यह बहुत ही आसान तरीके हैं। इन तरीके को आप बड़े ही आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से जिससे कि आपका दिमाग रॉकेट की तरह तेज हो सकता है। एक समय की बात है जब सोनू नाम का एक लड़का शहर जाता है कमाने के लिए। उसका उस शहर में कोई नहीं होता, इसी वजह से वह रात को फुटपाथ यानी रोड के किनारे ही सो जाया करता था। अब उसकी काम की जो तलाश थी वह पूरी हो चुकी थी, यानी उसे काम मिल चुका था, लेकिन रहने के लिए उसके पास रूम नहीं था। फिर जहां वह काम करता था वहीं पर कई लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक ने उसे अपने रूम में रख लिया था। अब तो साथ में काम करने आते थे और साथ में ही जाते भी थे। तब सोनू ने एक बात नोटिस की, जो उसका रूम पार्टनर है, यानी उसका वही दोस्त जो उसे अपने साथ रूम में रखा था। लोग उसे हमेशा मंदबुद्धि कहते हैं। सोनू इसे नोटिस करता रहा। फिर सोनू ने एक दिन अपने दोस्त से कहा कि भाई तुम्हें यह सब मंदबुद्धि क्यों कहते हैं। तब वह सोनू की तरफ देखते हुए कहा, भाई लोगों का कहना है कि मैं कोई दिमाग वाला काम करने में बहुत समय लगाता हूँ, यानी कि मेरा दिमाग औरों की तरफ फास्ट नहीं चलता है, इसीलिए लोग मुझे मंदबुद्धि कहते हैं। जब मेरा दिमाग फास्ट नहीं चलता तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे मंदबुद्धि कहता है, लेकिन मैं सुनकर रह जाता हूँ। तब सोनू ने कहा, भाई अगर मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊं जिससे दिमाग तेज हो सकता है तो क्या आप उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहोगे। आप भी मेरे जैसा कोई भी काम फाटक से कर लोगे। तब वह बहुत एक्साइटेड होकर बोला, हाँ वह तरीके मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, प्लीज यार आप मुझे बताइए। तब सोनू ने उसे उन नियमों के बड़े में बताना शुरू किया। सोनू ने उसे पहले तरीका बताते हुए कहा कि ज्यादा मत सोचा करो। आज के समय में कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको किसी बात की चिंता जरूर होती है। अगर कोई छोटा लड़का या लड़की है तो उसे पढ़ाई की चिंता होती है, और वहीं अगर कोई बड़ा आदमी या औरत है तो उसे उसकी नौकरी का, उसके परिवार का या फिर रिश्ते ना तो उसकी चिंता होती है। इसके अलावा साथ ही साथ और भी कई चीजों की चिंता रहती है। चिंता करना कोई गलत बात नहीं है, पर ज्यादा चिंता करना गलत है। चिंता और ज्यादा चिंता में बहुत कम फर्क दिखने को मिलता है। सोचना और उसके बाद काम शुरू करना, यह चिंता है, लेकिन बस सोचते ही रहना और काम नहीं करना, यह ज्यादा चिंता है। दिमाग तेज करने का दूसरा तरीका यह है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि मूर्ख दोस्त से अच्छा है कि बुद्धिमान दुश्मन हो। यह कहावत तो बहुत पुरानी हो चुकी है, पर आज भी यह सच साबित होती है। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जिनका दिमाग तेज है। ऐसे लोगों के साथ रहने और उनकी बातों को सुनने से
आपका भी दिमाग बहुत तेज हो सकता है। मतलब जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसा ही हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे मन पर असर पड़ता है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, और यह बात 100% सत्य। इसलिए अब आज से ही आप अच्छे दोस्त बनाना शुरू कर दो और उनके साथ रहना शुरू कर दो। दिमाग तेज करने का तीसरा तरीका यह है कि अच्छी जानकारी दिमाग में डालें। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जैसा खाता है वैसे ही असर हमारे शरीर पर पड़ता है, और यह बात हम सभी जानते हैं। इसीलिए जिसको अपना शरीर अच्छा करना होता है वह लोग हमेशा अच्छा ही खाता है। बिल्कुल इस तरह हमारे दिमाग को तेज करने के लिए हमें अच्छी और सकारात्मक जानकारी अपने दिमाग को देनी चाहिए। हम जैसी जानकारी अपने दिमाग को देंगे वह वैसे ही सोने लगेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो अपने दिमाग में हमेशा अच्छी और सकारात्मक जानकारी को ही डालें। अब बात यह है कि हम अच्छी जानकारी कहां से लाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जिससे बहुत से लोग तरह तरह की वीडियो देखते हैं। तुम्हें यही कहूंगा कि वह सारी वीडियो देखना बंद कर दो। उससे बेहतर है कि आप अच्छी और बिजनेस वीडियो देखना शुरू कर दो, जिससे आपके दिमाग को अच्छी और सकारात्मक जानकारी मिलेगी। और ऐसे ही अच्छी और सकारात्मक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिमाग तेज करने का चौथा तरीका है अच्छी नींद लेना। हमारे शरीर को काम करने के बाद आराम की जरूरत होती है। ठीक इस तरह हमारे दिमाग को भी आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए हमें सोने और जगाने का सही नियम बनाना बहुत जरूरी होता है। दिमाग तेज करने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद से हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और फिर तेजी से काम करता है। लेकिन बहुत से लोगों की यह समस्या होती है कि उन्हें रात को जल्दी नींद नहीं आई। तो ऐसे में अगर आपको जल्दी नींद नहीं आई तो आप अपना जरूरी कम करना शुरू कर दे। आपके जरूरी काम को शुरू करने के बाद ही आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी। दिमाग तेज करने की पांचवी आदत यह है कि आप कभी कभी गेम खेल लिया करो। जी हाँ, लेकिन गेम ऐसे खेलो जो थोड़े मुश्किल हो। बहुत से सफल लोगों का मानना है कि दिमाग को तेज करने के लिए दिमाग को तेज करने वाले गेम खेलने चाहिए। जैसे कि कोई पहले सुलझाने वाले गेम होते हैं तो वहीं कोई माइंड से रिलेटेड गेम होते हैं। इससे हमारा दिमाग कैसे तेज होगा, आइए समझते हैं। जैसे कि आप जिम करने जाते हैं और आप डेली रूटीन में एक आसान सा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए कुछ मुश्किल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े मुश्किल गेम खेलने होगा, तभी आपका दिमाग तेज होगा। और हाँ, गेम बस कुछ समय के लिए ही खेलने, उसे अपनी आदत नहीं बना लेना। छठी आदत है गाना सुना। जी हाँ, गाना हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालता है। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि गाने भी कई तरीके के होते हैं। तो अब सोने वाली बात यह है कि हमें कौन से गाने सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आप सब सॉन्ग सुनते हैं तो आप उदास हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। और अगर आप उदास रहोगे, सर रहोगे, तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो आप दिमाग तेज करने के लिए शांति वाले गानों को ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम शांति वाले गाने को सुनते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो फिर वह कोई भी काम को बहुत ही अच्छे से कर लेगा है। तो अगर आपको दिमाग तेज करना है तो उससे काम लेने के साथ साथ उसे आराम देना भी बहुत जरूरी है। दिमाग तेज करने के लिए सातवां तरीका यह है कि ज्यादा जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जंक फूड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। जंक फूड खाने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ जाता है, आंखें भी कमजोर हो सकती है, डायबिटीज भी होने के चांसेस होते हैं। इन सभी के अलावा जंक फूड का असर इंसान के दिमाग में भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप भी अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है तो इसे आज से ही खाना छोड़ दो दिमाग तेज करने का। आठवां और सबसे ज्यादा असरदार तरीका ये है कि आज से ही पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दो। जी हाँ, अगर हम बात करें दिमाग को तेज करने की तो सबसे बड़ा योगदान पौष्टिक आहार का होता है।
जैसे कि बिना बिजली का कोई बिजली वाला समाज नहीं चल सकता, ठीक इस तरह बिना पौष्टिक आहार के दिमाग नहीं चल सकता। खाने का मतलब यह है कि हमारा दिमाग तेज नहीं हो सकता। अगर आपको भी दिमाग तेज करना है तो आज से ही अपने भोजन में पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दो। नवी आदत यह है कि जितना कम हो सके उतना कम बोलो। अगर आपको दिमाग और इसके साथ ही अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना है तो कम से कम बोलने की कोशिश करो। ज्यादा बोलने से हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा सस्ती व्यर्थ होती है। इसका असर बहुत ज्यादा हमारे दिमाग पर पड़ता है। ज्यादा बोलने से हमारा दिमाग सोने और समझना की क्षमता होने लगता है और हमारी याददाश्त भी कम होने ग जाती है। इसके साथ ही साथ ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लोकल बुद्धि वाला भी कहते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को तेज करने के लिए, अपनी याददाश्त को मजबूत रखने के लिए आप कम से कम बोलने का प्रयास करें। जहां जरूरी हो बस वही बोले। दिमाग तेज करने की 10वीं और आखिरी आदत यह है कि हर रोज व्यायाम करना शुरू करें। व्यायाम से हमारे शरीर में काफी तरह के अच्छे असर दिखने को मिलते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, जो हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ता है। आप सभी अगर वीडियो यह तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये ऑडियो लर्निंग आप लोगों को कैसी, अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।